हमारे एक नमाजी भाई हैं, राजू भाई, हनीफ भाई, कुछ और लोग हैं। इंतकाल से उन्होंने कुछ दिन पहले वालिद साहब से कहा था कि हज़रत हम चाहते हैं कि हाशमी मियाँ उबैदुल्लाह खान साहब क़िबला आज़मी ऐसे बड़े उलमाए कराम को किसी दिन यहाँ बुलाया जाए, आप मदू करें, हम बुलाएंगे। अब्बा ने कहा था तैयारी करना, वाशेर मिलत ने कहा था तैयारी करना, मुझको बोलना, मैं तारीख दिलाऊँगा। क्या पता था उन्हीं के जलसे में बुलाया जाएगा। मैंने इस उर्स को खाली शेर मिल्लत तक नहीं रखा, उससे हुजूर अशरफुल उलमा को भी शामिल किया। कुछ लोगों ने कहा आपने इसको क्यों शामिल किया? अरे जो रिश्ता जिंदगी में क्या मौत के बाद नहीं कटा, उसको बेटा मरने के बाद क्या काटेगा? अरे जिंदा रहे तब तक जुड़े रहे, और इंतकाल का दिन भी एक लेके गए। हुजूर अशरफुल उलमा भी जुम्मा के दिन गए, शेर मिल्लत भी जुम्मा के दिन गए। तो मैं क्या काटूंगा उस रिश्ते को? क्यों उन्होंने मुझे सिखाया है कि आले रसूल के कदमों के नीचे जन्नत है, क्या वो किसी भी खानका से हो। अगर आले रसूल का दर है तो उनकी जूती की धूल हमारे लिए सर का ताज है। हम हर आले रसूल की इज्जत करते हैं, हर किसी को एहतराम की निगाह से देखते हैं, किसी की अजमत में कोई कमी नहीं करते। हाँ, फर्क इतना है जो मौलवी अपनी रोटी कौम के खून पे सेकता है, उस मौलवी को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। शेर मिल्लत का यही कहना था, हुजूर अशरफुल उलमा का यही पैगाम था कि मिल्लत को एक करो और सुन्नियत को आगे बढ़ाओ। सुन्नियत के नाम पे दुकान चलाते हो, अरे जब सुन्नी ही नहीं बचेंगे तो सुन्नियत कहां से बचेगी? मिल्लत को बांटते हो, मुझको सुन्नियत मत सिखाओ। सुन्नियत खतीबुल हिंद ने बताया, हुजूर अशरफुल उलमा की तालीमी मैदान में कारकर्दगी आज पूरे बंबई क्या पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। आज बंबई के जगह जगह मसाजिद में दारुल मोहम्मदिया के फारिग तलबा आपको मिलेंगे, लेकिन याद रखो जहाँ हुजूर अशरफुल उलमा ने मस्जिदों को इमाम दिए हैं, वही कश्मीरी ने गैर लोगों से मस्जिद खाली करके सुन्नियों को मस्जिद दी है। पठानबाड़ी से लेके मोती मोहल्ला भाई कल्ला मस्जिद, तेली मोहल्ला मस्जिद, मीनारा मस्जिद, ये कश्मीरी की देन है जिसमें बैठ कर इमामत करते हो। अबुल हक्कानी पालनपुरी को बंबई में रोकने वाला कोई और नहीं था, अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी की जात थी। लेकिन जब मिल्लत की बात आई तो नल बाजार पे पीली खाकी वर्दी में घूमने वाले डाकुओं की गोली का सामने करने वाला वो वाहिद सीना, वो भी कश्मीरी की जात थी। जब मिल्लत की बात आती थी तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इंसानियत के नाम पे काम करते थे। और जब सुन्नियत की बात आती थी तो सुन्नियत के नाम पे काम करते थे। और खुदा की कसम, मैंने फसाद के बाद वालिद मोहतरम की जबानी किसी की इतनी तारीफ नहीं सुनी जितनी हुजूर अशरफुल उलमा की सुनी है। पहले भी करते थे और बाद में और करते थे, और कहते थे मियाँ मैंने इस फसाद के दौर में किसी आलिम दीन को, किसी वली को अगर आंसू बहाते देखा है तो अशरफुल उलमा को देखा है। हुजरे में बैठ के नहीं, मुसल्ले पे नहीं। अरे वरासत में खाली तबलीग नहीं मिली है, मैदान जंग में नबी ने तलवार भी चलाई है, ये भी तुमको वरासत में मिला है। खाली नजराना नहीं मिला है, मैदान अमल में उतर के कौम की रहनुमाई करो, मेहराब से बाहर आओ। गोली कौम को बाद में खिलाने की सोचना, पहले अपने सीने पे गोली खाने की ताकत पैदा करो, तब कौम की इमामत होती है। और ये तो वो शेर था जो जिंदा रहा तो धारते हुए गया, और खुदा का करम है आज उसके सदके में उसका खून जब तक जिंदा रहेगा तो धारते हुए रहेगा। और सुन्नियत की बात, अरे मेरे प्यारों, वो तो मुफ्ती आजम हिंद के नूरे नजर थे, हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत के लगते जिगर थे, अहसन उलमा के आंखों के तारे थे। और हजरत इंतकाल से 2 दिन पहले
उन्होंने एक शेर पढ़ना शुरू किया था, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। और खुदा की कसम इंतकाल के वक्त जब वजू कर रहे थे तो इस शेर को पढ़ते हुए गए हैं, अल्लाह का जहन्नम अब बिना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। इससे इस शेर को पढ़ते हुए दुनिया से गए हैं। खुदा करे हमारे सुन्नियों को जो नाम के खाली, मैं काम के तब जब काम करोगे, अल्लाह ताला हम सबको सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बनाने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।